देखो बताओ कहाँ तक दिख रहा है यहाँ। प्रश्नावली कौन सी है? हाँ 6C। डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा बुक। क्या है चैप्टर का नाम? उच्छिष्ट निम्निष्ट। उच्छिष्ट एवं और निम्निष्ट और निम्निष्ट। ठीक, चलो देखो कहाँ तक हम लोग कर लिए थे। प्रश्न संख्या बोल दो, बोलो। दूसरे का तीसरा करना है। प्रश्न संख्या दूसरे का तीसरा। एक बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1, यही है। +2 है, सॉरी +2। अब इसको मान लेंगे y बराबर 1 बटे एक्स स्क्वायर +2। ये देखिए, अब इसमें आप ये नहीं बता सकते कि इनइक्वालिटी से लगेगा। इनइक्वालिटी से लगने वाला नहीं। दूसरा मेथड था ग्राफ विधि, ग्राफ से नहीं लगेगा। तीसरा मेथड था अवकलन विधि, अवकलन विधि लगाएंगे। x के सापेक्ष क्या करेंगे? x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष क्या? अवकलन। अवकलन करने पर जब अवकलन करेंगे तो यहाँ dy बाई dx, हर का मतलब x² + 2, हर गुणे अंश का अवकलन। एक का अवकलन 0 माइनस अंश, हर का अवकलन हो जाएगा 2x और बटे में हर का स्क्वायर, यानी x² + 2 का क्या होल स्क्वायर। dy बाई dx बराबर आ जाएगा भैया, यहाँ से ऊपर -2x और बटे में x² + 2 का होल। अब बिंदु ज्ञात करने के लिए dy बाई dx बराबर क्या रख देंगे? हाँ, बिंदु ज्ञात करने के लिए, बिंदु ज्ञात करने के लिए हम पुट करेंगे dy बाई dx बराबर 0। तो 0 बराबर माइनस में 2x अपान x² + 2 का क्या होल स्क्वायर। क्लियर? बोलो कोई दिक्कत हो तो। तिर्यक गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। -2x बराबर 0, तो x का वैल्यू आ जाएगा 0 पर हम चेक करेंगे। 0 पर चेक करेंगे तो फलन का दोबारा अवकलन करेंगे। पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब अवकलन करिए पुनः, तो d2i अपान dx2 सही है। और ये -2x, हर मतलब नीचे वाले का हर, ये हो जाएगा x² + 2 का होल स्क्वायर, हर गुणे अंश का अवकलन, -2x का अवकलन हो जाएगा -2, हर गुणे अंश का अवकलन, माइनस यहाँ पहले से लगा है तो प्लस हो जाएगा, माइनस अंश यानी 2x, हर का अवकलन पहले n आएगा, यानी 2 पहले आएगा, x² + 2 होगा और फिर x² + 2 का 2x और बटे हर का स्क्वायर। इसका घात 2 है तो 2 दूना इसका घात कितना हो जाएगा? x² + 2 की पावर में 4। सही है? वर्ग हो जाएगा, वो 2 पहले से था, फिर हर का वर्ग दोबारा करोगे 4 हो जाएगा। अब हम पुट कर देंगे क्या? 0। तो 0 पुट करिए तो देखिए d2i अपान dx2 का मान 0 पे क्या आता है?
ये 0 पुट करेंगे 0 हो जाएगा, 2 का वर्ग 4, 4 दूना -8, सही है। यहाँ पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि x से गुणा में है, बटे 2 का पावर 4, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, ये क्या आ जाएगा -1/2, लेस देन क्या है 0। इसका मतलब माइनस में आ गया, अगर माइनस में आ गया तो इसका मतलब उच्चिष्ट होगा। क्या होगा? उच्चिष्ट होगा। फलन हमको पता चल गया कि उच्चिष्ट होगा। इसका उच्चतम मान निकालने के लिए हम 0 पुट कर देंगे, कहाँ? यहाँ। तो उच्चतम x बराबर 0 पर उच्चतम मान निकाल लो। उच्चतम मान कहाँ निकलेगा? यहाँ। तो निकालिए, रखिए, पुट करिए। y बराबर 1/0 का वर्ग प्लस 1/2 आ जाएगा। उच्चतम मान कितना आ जाएगा? 1/2। यहाँ पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, 1/2। यही उत्तर दिया होगा, देख लो। चलो देखो, उत्तर मिला लिए थे आशीष, आया है? हाँ। नेक्स्ट देखो दूसरे का कौन सा हम करें? दूसरे में बोलो, जो कहो उसको हम कर दें। हाँ, चौथा कर लोगे? पांचवा देखो, करना चौथा। अवकलन विधि सिर्फ चौथा भी लगेगा, पांचवा भी लगेगा। y बराबर मान लो 2 - 3x और प्लस x²। ये तो बहुत ही सिंपल है यार, चौथा से सरल पांचवा है। एक बार अवकलन करो, लिख देना x के सापेक्ष क्या करने पर? अवकलन करने पर। जब अवकलन करेंगे तो देखो, x के सापेक्ष अवकलन करो, अवकलन करने पर करिए अवकलन। dy/dx बराबर बराबर 2 का 0, 3x का 3 और x² का 2x। अब dy/dx बराबर ठीक से लिख लेंगे तो हो जाएगा 2x - 3। अब हम करेंगे क्या? बिंदु ज्ञात करने के लिए dy/dx बराबर क्या पुट कर देंगे? 0। जब 0 पुट करोगे आप तो यहाँ आ जाएगा 2x - 3 बराबर 0। तो 2x बराबर 3, तो x बराबर हो जाएगा 3/2। अब हम दोबारा अवकलन करेंगे इसका, दोबारा तो पुनः अवकलन करिए। तो जब पुनः अवकलन करेंगे तो d2y/dx2 बराबर, आप किताब जब उसमें बोर्ड पेपर में लिखना तो ये सब भाषा लिखना, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। फिर dy/dx बराबर 0 बिंदु ज्ञात करने के लिए dy/dx बराबर 0 रखने पर, फिर पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ये हम बताते नहीं हैं, बोलते जरूर हैं। तो आप लोग लिखना, ये नहीं मेरी तरह कर देना, फिर काट देगा एग्जामिनर। भाषा लिखना है उसको। 2x का केवल 2 आ जाएगा, यहाँ 0 इसका 2। अब ये बताओ 2 क्या होता है? 2 0 से बड़ा है कि छोटा? और पॉजिटिव है कि निगेटिव? यानी 0 से बड़ा है और धनात्मक है, तो क्या होगा? निम्नलिखित होगा। क्या होगा? अब बताओ, यहाँ रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। यहाँ बिंदु जो आपने निकाले थे वो बिंदु धरा का धरा रह गया, काम आया नहीं। मान लो ये x रहा होता 2x, तब हमको रखना पड़ता, तब भी पॉजिटिव ही आता। 3/2, 2 × x की जगह 3/2, 2 से 2 कट जाता, 3 आता। अब ये पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब जो मान होगा वो निम्नलिखित होगा। तो x बराबर किस पे? 3/2 पर, निम्नतम मान। अब जो निकलेगा निम्नतम मान निकलेगा। अगर फलन निम्नलिखित है तो फलन का मान कैसा होगा? निम्नतम होगा। किसको रखेंगे? रख लो। y बराबर 2 - 3 × 3/2 और प्लस 3 × 3 9 और बटे 2 दूना 4। देखो हल करोगे तो यहाँ से देखो, हम इधर हल कर दे रहे हैं। y बराबर 2 - 9/2 प्लस 9/4
लसा लीजिए तो y बराबर 4 दूना 8 4 हो जाएगा लस। अब यहाँ कुछ नहीं तो 1 4 दूना 8, यहाँ 9 दूना 18 और यहाँ प्लस 9। अब 9 8 17, 17 माइनस 18/4 यानी y का वैल्यू आ जाएगा -1/4। तो इसका निम्निष्ट जो मान आएगा -1/4, निम्नतम मान आएगा -1/4। क्योंकि फलन निम्निष्ट है इसलिए जो मान प्राप्त होगा वो निम्नतम मान प्राप्त होगा। ठीक, उत्तर देख लो, यही दिया होगा। चलो अगला बोलो, कौन सा? हाँ, 6 नंबर, दूसरे का 6वां। दिया है fx बराबर मान लो sin x प्लस cos 2x। क्लियर? अब देखो, अगर ये मान लो ग्राफ विधि से हल हो जाता, अकेला रहा होता तब, और ये इनइक्वालिटी यानी क्या कहते हो, रेंज यानी परिसर विधि से भी हल हो जाता अगर अकेला रहता तब, क्योंकि हमको साइन का परिसर पता है -1 से 1 और कास का परिसर 0 से 1। लेकिन दोनों साथ हैं तो लगा पाओगे नहीं, तो हमको अब एक ही विधि बच गई, कौन सी? अवकलन। तो x के सापेक्ष क्या करने पर? अवकलन। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, अवकलन करिए जरा x के सापेक्ष, तो क्या आ जाएगा? f डैश x बराबर साइन x का cos x का माइनस साइन x माइनस साइन 2x हो जाएगा, फिर 2x का 2x का। अब f डैश x, इसको ठीक से लिख लो, क्या लिखेंगे? cos x और माइनस यहाँ लिखेंगे 2 sin x इंटू cos x, 2 sin x इंटू cos x। याद है कि भूल गए? हाँ, याद है? क्या याद है? sin 2x का फार्मूला। तो f डैश x बराबर, यहाँ देखो cos x है, यहाँ भी cos x कॉमन कर लो, तो यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा 2 दूना 4, 2 दूना 4 और साइन x। बोलो कोई दिक्कत? अब बिंदु ज्ञात करने के लिए f डैश x बराबर क्या रखेंगे? 0। जब 0 पुट करेंगे तब यहाँ देखो, यहाँ आ जाएगा cos x और ब्रैकेट में 1 माइनस 4 साइन x बराबर 0। अब देखो दो लोगों का गुणनफल 0 है, या तो ये 0 होगा या तो ये। तो cos x बराबर अगर 0 हुआ, cos x बराबर 0, तो cos 0 कितने मान का मान है? cos 90 यानी π/2। cos 90 का मान 0 होता है, cos 0 का मान 1, तो x का वैल्यू आ जाएगा π/2। एक बिंदु आपको ये मिल गया। आगे अगर ये 0 हुआ, 1 माइनस 4 साइन x अगर 0 हुआ, तो क्या हो जाएगा? 4 साइन x बराबर 1, साइन x बराबर 1/4। ऐसा संभव है साइन x का मान 1/4 कभी? इसका मतलब इस पर ज्ञात करना संभव नहीं है। अब हमको बच गया केवल π/2 पर। तो पुनः अवकलन करेंगे, पुनः x के सापेक्ष क्या करने पर? अवकलन करने पर। या यहाँ x निकाल सकते हो, कैसे? यहाँ आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, x बराबर साइन इनवर्स 1/4, ये लिखा जा सकता है ना, x बराबर साइन इनवर्स 1/4। पुनः x के सापेक्ष क्या करने पर? अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। करो अवकलन, कहाँ है? cos x रहेगा, यहाँ यहीं करना, तो f डबल डैश x cos x का माइनस साइन x, और माइनस लगा है और 2 भी है, और साइन 2x का cos 2x और इंटू में 2, इंटू में कितना? 2। अब वैल्यू पुट करो जरा इसको, π/2 को, तो f डबल डैश π/2
साइन 90 का मान, साइन 90 अंश का मान 1 होता है, -1 हो जाएगा। -2 कास 2 इंटू π/2 और इंटू 2 पहले से है, ये 2 से 2 कटेगा, कास 180 अंश का मान, हाँ -1, तो यहाँ आ जाएगा f डबल डैश π/2 बराबर -1 -2 दूना 4 -4 और कास पाई का मान होता है -1, 4 1 क्या 4 प्लस हो जाएगा, यानी कुल मिला के +3 आएगा जो कि 0 से बड़ा है। अब 0 से बड़ा है तो ये क्या होगा, निम्निष्ठ होगा। क्या होगा, फलन निम्निष्ठ होगा, और इसका निम्नतम मान π/2 पे निकाल लेना। कहाँ दिक्कत है आशीष बताओ, फिर से बता दें। यहाँ से साइन 90 अंश का मान 1 इसके पहले लगा है, 2 रख दिए, यहाँ भी 2 है, कास 2 x की जगह π/2 से 2 कटा, कास पाई का मान -1, 2 दूना 4 गुणे -1, 4 1 क्या 4, माइनस माइनस प्लस, 4 में से 1 जाएगा। समझ गए? तो यानी ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब निम्निष्ठ होगा। निम्निष्ठ मान यहाँ निकलेगा किस पर, π/2 पर। तो π/2 पर निम्निष्ठ मान जरा निकाल लो। π/2 पर निम्नतम मान, निम्नतम मान क्या आएगा पी/2 पे, रखेंगे कास 90 साइन 90 का वैल्यू 1/1 और कास 2 इंटू पाई -1 हो जाएगा ना भैया। कास 2 इंटू पाई बटे 2 कट जाएगा, कास 180 अंश का मान माइनस, यानी 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा, अच्छा -1 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भैया। कास पाई का मान कितना होगा -1 और यहाँ पहले से क्या लगा है तो माइनस माइनस, लेकिन कहाँ माइनस लगा है, प्लस है 0, तो इसका निम्नतम मान होगा 0। क्लियर? उच्चतम मान भी दिया है कि यही दिया है, यही, ये भी रख के आप चेक कर सकते हो आपका मन, लेकिन वो उत्तर नहीं देगा। चलो देखो क्वेश्चन नंबर ये 7वां था, गलती 6वां लिख दिए हैं तो आप ये मत सोचना। क्वेश्चन नंबर 7वां था, 7वें का उत्तर भी देखना, ये नहीं 6वें का उत्तर देख लो तो गलत आएगा। प्रश्न संख्या दूसरे का 7वां अभी बताए हैं, आप 6वां बता दे रहे हैं, ध्यान नहीं दिए, उतार दिए। 6वां देखिए क्या कहा है। 6वें में बड़ा कंफ्यूजन जैसा दिख रहा है, x और अंडर रूट पूरे का है, ऐसा मत सोचना केवल एक का है, पूरे का अंडर रूट है। अंडर रूट में पूरे में क्या लिखा है 1 माइनस x, इसको आपको बताना है। यहाँ दिया भी है 0, x का मान 0 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा। ये इंटरवल अगर आपको याद हो तो ये ओपन इंटरवल है, यानी ना तो हम 0 को लेंगे ना तो 1 को लेंगे, इसके बीच का कोई भी वैल्यू बटा सटा वाला ले सकते हैं। आगे y बराबर x अंडर रूट में 1 माइनस x को जब अंदर ले चलेंगे जरा बताओ किस रूप में जाएगा, वर्ग में, तो x का वर्ग यहाँ हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा x का क्यूब। बोलो अभी दिक्कत हो तो बताओ। अरे भैया इसको अंदर ले चलेंगे तो वो वर्ग के साथ जाएगा। अब हम y बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं x² माइनस x³ के पावर 1/2। ठीक, अब x की पावर n का सूत्र बता दिए हैं आपको कई बार, dy/dx बराबर 1/x, 1/2 रूट x, 1 क्या 2 और रूट में x, रूट में यही चीज x² माइनस x³ और जिसको मानो x उसका करो ddx, x² का 2x और x³ का 3x²। सही है? ये अभी तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। ये अंडर रूट x का अवकलन होता है 1/2 रूट x, कई बार बता दिए, जानते हो कि नहीं? सही है। अब हम बिंदु ज्ञात करने के लिए dy/dx बराबर क्या पुट कर लेंगे 0। जब 0 पुट करोगे तो देखो क्या आ जाएगा, जैसे ही आप 0 पुट करेंगे ये पूरा हो जाएगा 0 और ये आ जाएगा 2x माइनस 3x²। यहाँ से कॉमन कर लेंगे x तो हो जाएगा 3x 2 माइनस 3x,
बराबर 0, या तो ये 0 होगा या तो ये, तो एक वैल्यू x का 0 आ जाएगा और एक x का वैल्यू आ जाएगा 3x बराबर 2, तो x बराबर हो जाएगा 2/3। ये दोनों वैल्यू आपको x का मिल गया, 2 मान मिल गया। ठीक, अब जब 2 मान मिल गया तो आपको क्या करना है, इन दोनों पर चेक करना है कि फलन उच्चिष्ट है या निम्निष्ठ है। पुनः इसका अवकलन करेंगे हर गुणे अंश लगा के। dy/dx का पुनः करोगे तो d2i/dx2 बराबर हर मतलब नीचे वाला पूरा, ये हर को ऐसे ही लिखो 2 अंडर रूट में x² माइनस x3, हर गुणे अंश का अवकलन। अंश का अवकलन करेंगे तो 2x का 2 हो जाएगा और 3x² का 6x माइनस अंश यानी 2x माइनस 3x², हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन बटे हर का अवकलन करो। अब 2 का है 2 रहेगा 2, और इसका जब अवकलन करेंगे तो रूट है, और रूट का अवकलन अभी बताएं हम 1/2 और अंडर रूट में x, अंडर रूट x मतलब x² माइनस x3, और फिर से x² माइनस x3 का करेंगे तो 2x माइनस 3x² और बटे हर का स्क्वायर, बटे हर का क्या स्क्वायर, हर का स्क्वायर करेंगे देखो क्या आ जाएगा, ये रूट से बाहर हो जाएगा 2x² माइनस x3। अब पुट करो जरा, वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये वाला मान 0 हो जाएगा ना, ये 0 तो पूरा ये वाला 0, और इधर 0 ये भी हो जाएगा क्योंकि ये 0 तो पूरा 0, तो 0 रखने पे 0 हो जाएगा। तो 0 रखने पे न तो उच्चतम होगा और न ही निम्नतम, क्योंकि 0 न तो धनात्मक होता है न ही, यानी 0 पर फलन न तो उच्चिष्ट है और न ही निम्निष्ठ है। 2/3 पे चेक करो, 2/3 यहाँ रख के चेक करना, कर लोगे, करें हो जाएगा कि करें हम एक बार। 2 यहाँ देखो कर रहे हैं, 2 दूना 4 3 तिया 9, 4/9 माइनस 2 दूना 4 दूना 8/27 इनटू 2 माइनस